नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। हम लोग आज देखेंगे कि डीएसएसबी जो पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है उसकी हम तैयारी कैसे करें, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां से तैयारी किया जाए, पूरी स्ट्रेटजी आपको बतलाया जाएगा। पहला देखिए, जो DSSB है ये दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर है 1 to 5 के लिए, और ऐसे लोग जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है या उसके समकक्ष कोई डिग्री लिया है, जैसे जेबीटी लिया हुआ है, यूपी में बीटीसी है, उसका नाम भी बदल दिया गया, ऐसे जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो एलिजिबल है इसके। इनकी जो पोस्ट है ये पीआरटी की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, और ये 1180 पोस्ट है। पोस्ट कितने हैं? 1180। अब इस 1180 में से एक पोस्ट हमें कैसे मिले इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक पोस्ट के लिए पहले देखते हैं, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। टाइम कितना रहेगा? 2 आवर रहेगा। और इसके बाद क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन है। अच्छा, इस 200 क्वेश्चन में कैसे कैसे पार्ट होते हैं ये देखते हैं। ये 200 क्वेश्चन जो है आपको 2 घंटे में करना है। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। चैलेंजिंग काम है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन कवर करना है। फिर इतना भी मुश्किल नहीं है कि सिलेक्शन ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं सिलेक्शन लेते हैं, इतने लोगों का सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका भी सिलेक्शन होगा। अब ये 200 क्वेश्चन जो आया हुआ है इसको कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। एक है पार्ट फर्स्ट, ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी पार्ट है 2, ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100 और 100 दोनों मिला करके 200 क्वेश्चन हुए, और ये 200 क्वेश्चन पर आपकी मेरिट बनेगी। इन दोनों को जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ये 200 क्वेश्चन वाले पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। अब हम कैसे इसका सिलेक्शन करें, कैसे तैयारी करें कि हमें एक पोस्ट इसमें से चुरा लें। तो उसके लिए हमें तकनीकी अपनाना पड़ेगा। पहली बात, इसमें जो पढ़ना पड़ेगा 100 नंबर में, एक तो पढ़ना पड़ता है मैथ्स। इसके क्वेश्चन कितने होंगे? 20। दूसरी है रीजनिंग। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे 20। तीसरा पढ़ना है जीके, जीएस, ये भी आपको 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद 5वें नंबर पर आएगा हिंदी, और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन। टोटल अगर ये मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर ये टोटल मिला देंगे तो 100 क्वेश्चन आपको मिल गए। 100 क्वेश्चन में 40% जो है कट ऑफ लाना कंपलसरी है। 40% लाना कंपलसरी है। SC ST के लिए कुछ छूट है, लेकिन अगर आप 40 और 40 देखेंगे, 40 यहां 40% यहां, तो 80 नंबर आया जो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो हमें कट ऑफ मेरिट देखना ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ मेरिट पर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब हमें 40 में से कैसे तैयारी किया जाए, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा। तो हम मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, कॉमन पेपर है, इसकी भी तैयारी हमें भरपूर करनी है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसका कॉमन पेपर सही होगा। अगर कॉमन पेपर सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आप भ्रम में हैं कि हम कॉमन पेपर छोड़ करके साइकोलॉजी पर ध्यान दे देंगे, दूसरे पार्ट पर ध्यान देंगे, 100% गारंटी है नहीं होगा सिलेक्शन। जिस बच्चे का कॉमन पेपर सही होगा वही बच्चे का सिलेक्शन होगा। इसीलिए जो है आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा दबाव दे करके, प्रेशर दे करके ये पढ़ना है। हाँ, इसमें जो है
ये कंपल्सरी नहीं है कि इतने इतने क्वेश्चन सबसे करना, एग्रीगेट जो है 40% है। मैथ है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, अब इस पे यह है कि हम फोकस किस पे करें। देखो, सबसे पहले हिंदी पे फोकस करना है, जो सबसे कम समय में अच्छा नंबर दे देता है। 20 नंबर है, 18 नंबर उठा सकते हैं। इसके बाद देखो रीजनिंग पर है, फोकस करेंगे, इसमें भी 20 में 18 दूना 36 हो गए, 2 ही से क्रॉस हो गए। इसके बाद जो है अब जीके पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए और फिर मैथ का नंबर लगाइए, पढ़ते इसी तरह से रहिए। लेकिन हाँ, मैथ लास्ट में ये करने का ये मतलब नहीं है कि हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको देखते ही मार देते हैं, चूंकि आपने पहले से मानसिकता बना लिया हमें नहीं करना है, तो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, नहीं हो पाते हैं और सिलेक्शन के रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो है आपकी क्राइटेरिया है, ऐसे तैयारी करना है। और एग्रीगेट मार्क 40% लाया है, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, हो सकता है और करेंगे भी। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो 100 में 70-80, 70-80, 80 के आसपास आ रहे हैं अभी। और अभी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे तो 80 प्लस हो गए, बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे पार्ट में है साइकोलॉजी, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसे मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी भी कहते हैं। इससे भी आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन है इससे, और कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इसका सिलेबस अलग से जो सर पढ़ाएंगे यहाँ आपको बताएंगे कि सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आपके ये दिमाग में है कि हमने क्या किया था कि सीटेट जो है सीडीपी पढ़ करके निकाल लिया था, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वो भूल जाइए कि प्याजे-वाइगोस्की कोहलबर्ग लर्निंग असेसमेंट आएगा, ये भी टॉपिक में है, लेकिन उससे भी प्लस टॉपिक है। हर चीज को आपको डीपली समझना है। बच्चों ये ध्यान रखो कि सीडीपी जो आपने सीटेट पे पढ़ा है वो 20% है, उसमें भी अगर प्याजे का भी पढ़े हैं, एक एक चीज जो है डीपली पूछ लेता है। अगर आपको इस स्तर तक तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इन दोनों पार्ट के लिए आप रेडी रहिए, दोनों पार्ट की तैयारी बैलेंस करके करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमारे यहाँ अगर आप करना चाहते हैं तो YouTube चैनल है, हमारी फैकल्टी भी है, बेस्ट फैकल्टी है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, आप जिसकी इच्छा हेल्प लेना चाहें उससे ले सकते हैं, और दोनों का मोटिव हमारा यही है कि आपका सिलेक्शन हो। इस मोटिव के साथ मैंने आपको सिलेबस समझाया, स्ट्रेटजी समझाया, इस स्ट्रेटजी पर काम करिए। तब तक फिर हम इसी होप के साथ मिलते रहेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू, धन्यवाद।